तो आप लोग ने पढ़ लिया परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के बाद हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं यानी प्रतिबिंब हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप लोग जानेंगे प्रतिबिंब, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, उसका नियम पढ़ लिए। अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आप देखिए किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का जो आकृति दर्पण में दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इसका परिभाषा। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है, दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, दर्पण यानी किसी शीशा के सामने, तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कितने, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। पहला होता है, ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम पहले को बता दें, ध्यान से समझिए। जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या होती है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पे वास्तव में मिलती है, तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसको लिखिए, जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया, जब कहते हैं, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यानी when the ray of light after reflection passing through the real meet, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात रियल में मिलती है, रियल मीट होती है, तो इस प्रकार के जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आइए हम आभासी प्रतिबिंब को जानते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को कैसे जानेंगे, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे वास्तव में मिलती है, वहां पे मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इसको लिखते हैं, सेम परिभाषा है, तो बस इतना का ही डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देखिए, प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, वास्तव में मिलती हैं, कन्फर्म में मिल रही हैं, लेकिन यहाँ मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है कि यह मिलेगी, या प्रतीत होती है कि मिलेगी, लेकिन वास्तव में क्या मिलती नहीं है। तो वास्तव में मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी कहेंगे। जब वास्तव में मिलेगी तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद वाले हम अगले टॉपिक को आप लोग पढ़ाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। इसके अगले वाले टॉपिक को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। आइए अब अगले टॉपिक पे हम बताते हैं आपको गोलीय दर्पण। ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, बताएं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पॉलिश होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। देखिए इसको समझाते हैं, पहले परिभाषा हम लिख देते हैं, उसके बाद ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड या चांदी का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। क्या होता है,
कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पॉलिश होता है। जैसे सपोज कहते हैं ये कोई गोला है जो कांच का है, ध्यान से देखिए, या कोई कांच का गोला है, आप लोग ध्यान से देखिए, या कोई कांच का गोला है, तो गोला है कांच का है और यह ट्रांसपेरेंट है, कांच है ट्रांसपेरेंट है कांच का गोला। हम कहें गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। मान लीजिए कांच का गोला है, इसके एक साइड को हम काट दिए और काटने के बाद इसके पीछे वाले तल पे अगर हम पॉलिश या पेंट कर दें, यहाँ पे पॉलिश या पेंट कर दें, और पेंट करने के बाद इसको हम इधर बगल में फिर से बना के दिखा देते हैं, इसके एक तल पे पॉलिश या पेंट कर दें तो दूसरा तल क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जब गोला है तो इसका केंद्र होगा, केंद्र को सी से लिखते हैं, और गोले से दर्पण यानी इसके पृष्ठ तक के दूरी को आर से लिखते हैं, यानी इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना इसमें अवतल दर्पण। कितने होते हैं, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसा दर्पण जिसके बाहर के तल पे पॉलिश या पेंट हो और अंदर का तल परावर्तक हो। जैसे यह दर्पण हम बनाए हैं ना, इसके बाहर पॉलिश या पेंट है और अंदर का तल परावर्तक है। अंदर का कैसा है, तल परावर्तक है। इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और कौन सा दर्पण है, देखिए जब अंदर इसके पॉलिश नहीं है, जब पॉलिश कहाँ पे है, पॉलिश बाहर है और बाहर पॉलिश है और परावर्तक तल अंदर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अगर यह पॉलिश अंदर है और परावर्तक तल इसके पीछे है, जैसे कुछ ऐसे दर्पण है जिसका पॉलिश अंदर है, ध्यान से देखिए, जिस दर्पण का पॉलिश अंदर है और इधर का तल परावर्तक है, यानी इधर से किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसमें इधर से देखेंगे, जिधर पॉलिश नहीं है उधर से दिखाई देगा। तो यह जो दर्पण होगा वह होगा उत्तल। वह कौन सा दर्पण होगा, वह उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। बात समझ में आया। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, पहले का परिभाषा ध्यान से देखिए। वह दर्पण जिसके उभरे का मतलब उठे हुए, देखिए बाहर उभरे हुए तल पर पेंट हो तथा अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक हो। अंदर का तल परावर्तक हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ये फिगर में आपको दिखाया गया है। उभरा हुआ तल क्या है, उभरा हुआ तल पे पॉलिश या पेंट है, अंदर के तल कौन सा है, परावर्तक तल है। दूसरा हम बताते हैं उत्तल, ध्यान से समझिए। वह दर्पण जिसके
या उभरे हुए हैं, तो इसके ठीक उल्टा लिखेंगे, उस जिसके अंदर के तल पर क्या होगा, पेंट हो तथा उभरे हुए तल से परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर में यहाँ आपको दिखाया गया है, इसके अंदर के तल पे पॉलिश और उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक है। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, धन्यवाद।